ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये राधा कृष्ण दमानी जी की है और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये किशोर भयानी जी की है। राधा कृष्ण दमानी जी ने डीमार्ट फाउंड किया, किशोर भयानी जी ने बिग बाजार फाउंड किया। पहले 5 सालों में इन्होंने 10 स्टोर ओपन किए, पहले 5 सालों में इन्होंने 50 स्टोर ओपन किए। 10 सालों में ये टैली 25 पे पहुंच जाती है और 10 सालों में टैली 250 पे पहुंच जाती है। इसके बाद अगले 10 सालों में ये टैली 140 पहुंचती है और बिग बाजार की स्टोरी 285 स्टोर्स पे पहुंच जाती है। अगले 5 सालों में डी मार्ट 284, अगले 5 सालों में बिग बाजार 0, उससे अगले 5 सालों में डी मार्ट 461 और अब मार्केट में ही नहीं है बिग बाजार। तो यही स्टोरी प्ले आउट हो रही है किसी और कंपनी के साथ इंडियन स्टॉक मार्केट में। इट इज नॉट द स्पीड दैट मैटर्स बट क्वालिटी डज। तो चलिए देखते हैं उस कंपनी ने कौन से ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं क्वालिटी के अंदर जिसकी वजह से उसका हाल बिग बाजार जैसा होता जा रहा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के $4.2 बिलियन वाइप आउट हो गए मार्केट से। एक समय पे ओला इलेक्ट्रिक 35% मार्केट शेयर होल्ड करती थी टू व्हीलर इंडस्ट्री के अंदर। मींस 100 यूनिट्स अगर सेल होती हैं तो उसमें से 35 यूनिट सिर्फ और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक की होती थी और 53,000 मंथली सेल्स अचीव करती थी ओला इलेक्ट्रिक। और इसका वैल्यूएशन भी कम नहीं था, $5.4 बिलियन का पहुंच गया था। लेकिन इसके साथ हुआ क्या? 35% से मार्केट शेयर गिर गिर के 3.5% पे आ गया। $5.4 बिलियन गिर गिर के 1.2 बिलियन पे आ गई। 155 का जो पीक टच किया था शेयर ने वो आज गिर के 24 पे आ गया। तो ऐसे क्या सिस्टमेटिक रिस्क हुए इस कंपनी के अंदर वो समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट था, स्कूटी के अंदर आग लगना, स्कूटी के अंदर और बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई। लेकिन दिक्कतों से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उससे आगे सर्विस ना मिल पाने की वजह से। अगर सर्विस अच्छी हो तो सारी दिक्कतें सॉल्व की जा सकती हैं, सब कुछ रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक में वहीं वैक्यूम क्रिएट हो गया। सर्विस सेंटर्स वर नॉट अप टू द मार्क, जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट ब्रीच हुआ और लोगों का ट्रस्ट ब्रीच होना सबसे बड़ा दिक्कत बना, जिसकी वजह से 53,000 यूनिट जो पर मंथ बेसिस पे सेल होती थी वो गिरते गिरते आज 4,000 यूनिट पे आ गई है। इसके बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद सवाल आता है नीयत पे। प्रमोटर्स की नीयत कैसी है? 80,000 कंप्लेंट आई सर्विस रिलेटेड, लेकिन प्रमोटर ने उसको एस्केलेट करने की बजाय उनको अनरिजॉल्व छोड़ दिया, जिसकी वजह से 10,000 लोग कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गए और वहां से एक्चुअल दिक्कत शुरू होती है ओला इलेक्ट्रिक की। इन्होंने रेगुलेटरी इंटरवेंशन को भी झूठ बोला, ऑफिशियल्स को झूठ बोला, सरकार को झूठ बोला, सब किसी को झूठ पे झूठ परोसते चले गए। सुनिए कैसे। भावेश अग्रवाल, जिनको हम इलॉन मस्क ऑफ इंडिया भी कहते थे, वो टीवी पे आते हैं और क्लेम करते हैं कि हमने 99% कंप्लेन को रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रीच आउट किया कस्टमर्स को तो उन्होंने बताया 80% से भी ज्यादा कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स अभी भी अनरिजॉल्व पड़ी हुई हैं। इसके बाद भावेश अग्रवाल जी ने एक और झूठ परोसा टीवी पे आके कि हमने इस महीने 25,000 यूनिट सेल किए हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि रजिस्टर्ड व्हीकल सिर्फ और सिर्फ 8600 हुए हैं ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। ये सवाल और निशान खड़ा करता है भावेश अग्रवाल जी की नीयत पे। इसका मतलब है इन्वेस्टर के पैसे का लॉस, उनके ट्रस्ट का लॉस और प्रोडक्ट खरीदने वालों के ट्रस्ट का भी लॉस। यहां पर सेबी को आके इंटरवीन करना चाहिए और उनकी इंटेंशंस के ऊपर सवाल या निशान उठाना चाहिए। एक कंप्लेन भी लॉन्च होनी चाहिए उनके